हाँ दोस्तों, सना ठाकुर। दोस्तों, मुझे एक सवाल पूछा था किसी ने कि चैनल पार्टनर पे वीडियो बनाओ। अब मुझे पता नहीं लगा कि उस पर क्या मतलब कैसे बना जाता है, ये उनका सवाल था या कोई ब्रोकरेज का। लेकिन मैं एक सिंपल चलो बता देता हूँ कि क्या चैनल सीपी मतलब चैनल पार्टनर होता है। मतलब अभी ज़्यादातर लोग इसको अच्छे टर्मिनोलॉजी में सीपी बोलते हैं, जो एजेंट ब्रोकर बोला करते थे ना। इसका मतलब होता है कि आप बिल्डर के साथ मिलके काम करते हो। तो अभी कैसे बना जाए, तो भाई अगर आप बिल्डर के साथ काम करते हो, इसका मतलब प्राइमरी में आप काम करने जा रहे हो, प्राइमरी मार्केट में, राइट। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी मतलब सेकेंडरी मार्केट होता है, प्राइमरी मार्केट में जा रहे हो, तो आपको रेरा बहुत जरूरी होता है इसके लिए, क्योंकि रेरा कंपलसरी है। तो सबसे पहले आपको रेरा लेना पड़ेगा, जो भी आप स्टेट में हो स्टेट का। अभी जाके आप ऑनलाइन चेक कर लो कि डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं, तो अगर मैं इंडिविजुअली काम कर रहा हूं तो मुझे 10,000 रुपीज़ लगता है रेरा के लिए, और एज पार्टनरशिप फर्म या कंपनी डालता हूं तो मुझे 1 लाख रुपए करीब लगते हैं। तो आप कैसे रजिस्टर करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। और उस तो ये सिंपल रेरा आपके पास हो गया। उसके बाद आपको कंपनी है तो कंपनी के वो डॉक्यूमेंट मांग लेंगे कि भाई आप पैन नंबर दे दो कंपनी का, ठीक है। तो आपके कुछ डॉक्यूमेंट अभी अलग अलग बिल्डर बोलते हैं, लेकिन मेन चीज यही लगने वाला है कि भाई आप अपना रेरा नंबर दे दो, ठीक है, आधार कार्ड पैन कार्ड दे दो, कोई डॉक्यूमेंट, एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, ये सारी चीजें हम आपको रजिस्टर कर लेते हैं। बट इन चीजों में आपको पढ़ना नहीं है दोस्त। कई बार लोग पूछते हैं कि कैसे करें। अरे बिल्डर खुद बुलाएगा आपको। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि मेरा टाइप है, मेरा पूरे इंडिया के साथ टाइप है, क्योंकि वो तो बेचने के लिए बैठे हैं ना। और आपको एक बात बता दूं, आजकल ज्यादातर बिल्डर ब्रोकर के थ्रू प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। 70% करीब प्रॉपर्टी जो प्राइमरी सेल में या बिल्डर बेच रहे हैं, वो विद द हेल्प ऑफ सीपीज, चैनल पार्टनर बेच रहे हैं। क्योंकि अभी मैं ऐसे ही बात कर रहा था, 99 एकड़ का बंदा आया था, मैं पैकेज लेने जा रहा था उनका, तो कुछ बातें चल रही थी कि कैसे क्या है। तो उसमें उसने बताया कि अभी बिल्डर जो पहले जितना खर्च करते थे उतना नहीं कर रहे हैं। वो सोचते हैं वहाँ हम डायरेक्ट पैकेज लें, बेचें, ये सबसे कहीं अच्छा है कि ब्रोकर के थ्रू बेचना है और उनको ब्रोकरेज दे दो। जिसने भी अच्छा ब्रोकरेज दिया है, जैसे 2% से प्लस, मतलब मिनिमम वहां से स्टार्ट होता है 3%, 4%, या कोई एओपी साइन करता है 7, 8, 10% तक रहता है, तो उन्हीं का खूब माल धपाधप बिक रहा है। प्रोजेक्ट कुछ भी हो, क्योंकि बेचने वाले इतने धुरंधर है, और धुरंधर इसलिए है कि उनको पैसा ज्यादा दिखाई दे रहा है यार। दो चॉइस है, इसको बेचेंगे 1 लाख मिलेगा, इसको बेचेंगे 3 लाख मिलेगा, इसका बेचो ना। तो सीपी को तो बिल्डर को अपनी जरूरत है। ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि जरूरत है, मतलब उनका काम हम लोग से बनता है। हम तो तब पैसा पाते हैं ना कि जब हम डील क्लोज करते हैं, बंदे का एग्रीमेंट हो जाता है तब। ऐसे तो है नहीं कि अगर मैं चैनल पार्टनर बन गया तो पैसे देने हैं। तो बिल्डर के लिए कितना आसान कर दिया हमने काम। वो तो पहले इतना मार्केटिंग में पैसा खर्च करेंगे, मतलब पहले वो 25-30% करते थे, अब वो 10% तक करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि जाने दो, इसमें अपने को कोई रिस्क नहीं है, जो बुक करेगा लेके जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट। अभी ऐसा कोई वीक या हर दूसरे तीसरे दिन ऐसा इनविटेशन नहीं आता है कि आपको मेरियट में सीपी मीट है या एक हमारा नया प्रोडक्ट लॉन्च है, वहाँ पे आ जाओ और उधर खिला के पिला के तो वो सब करके आपकी सेवा की के और फिर बताया जाता है ये है, इसको प्रमोट करो। और जो कुछ करते हैं उनको रिकग्नाइज करते हैं वो लोग कि भाई ये इसने इतने गोदरेज प्रॉपर्टी में बेचे, ये चैंपियन है, ये इसको कुछ बाइक दे दी, किसी को वॉचेस दे दिए, किसी को कार दे दिया। ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह भी रहते हैं जो कंपटीशन जिससे हम करें, हम ज़्यादा बेचें। तो रहा सीपी की बात तो इतना ही है। आपको रेरा रजिस्ट्रेशन कर लेना है और जाके जो भी बिल्डर है, जो भी आपके आसपास, अगर प्राइमरी सेल में ही करना है आपको, तो जितने भी हैं सबके पास जाओ, साइट पे बैठो और उनकी इंफॉर्मेशन लो। कोशिश करो मंडे से फ्राइडे जाने की। सैटरडे संडे बिजी रहते हैं तो अपने को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे। उस दिन नए जो फ्रेश क्लाइंट है उनके साथ रहते हैं, और वहाँ पे हर एक जो बिल्डर रहता है उनका सीपी को हैंडल करने वाला, अगर वो रेप्टेड है, बड़ा बिल्डर है, ज़्यादा उसके पास इन्वेंट्री है, तो उनके लिए अलग से मैनेजर रहते हैं। आपको उसका कांटेक्ट ले लेना है, जो भी एसएम रहेगा, जो
वो आपको पता लग जाएगा कि सीपी का अलग से देखते हैं, जो वॉकिंग कस्टमर है उनके लिए अलग टीम रहती है और ये बंदे की अलग टीम रहती है। तो उससे आपको लाइजन बना के रखना है। और उसके बाद वो आपको व्हाट्सएप के उसके जो सीपी वाले टीम में आपको ऐड कर लेंगे, या कुछ भी लॉन्च हो रहा है या कुछ भी प्रमोशन है, जैसे इस महीने उसके कुछ हो सकता है कि बड़ा के ब्रोकरेज मिल रहा है, मतलब 3% आ रहा है, नए नए स्लैब देते रहते हैं ना, इंसेंटिव्स वगैरह, तो आपको ग्रुप में इंफॉर्मेशन मिलती रहती है सारी। और डिजिटल आपको जो कोलेट्रल चाहिए, जो मार्केटिंग के लिए चाहिए, उसके फोटोग्राफ्स की, उसके फ्लैट की साइजेस क्या है, उसकी प्राइस क्या है, कैसे है, जो भी आपको फेसबुक कैंपेन रन करने के लिए या कुछ गूगल एडवर्ड, ये सारी इंफॉर्मेशन उनके पास रेडीमेड रहती है लिस्टिंग करने के लिए। या एनपी वगैरह आप लेते हो ना, एनपी मतलब न्यू प्रोजेक्ट की लिस्टिंग आप बाय करते हो क्वार्टरली, या अलग अलग, तो ये सब के लिए वो ऑलरेडी बने हुए रहते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से आप चैनल पार्टनर बन के काम कर सकते हो। जिसको तो काम नहीं आता है, क्योंकि रियल एस्टेट सीखने में 6 महीने तो आराम से लग जाएंगे आपको, पेपर वर्क स्पेशली 6 महीने 1 साल भी लग सकता है डेप्थ, क्योंकि बहुत वास्ट है इसका, मतलब लैंड का अलग होगा, कमर्शियल का अलग होगा, रेजिडेंशियल का अलग होगा, फिर जगह अलग अलग जोन है उसके, फिर एनए हुआ है क्या नहीं है जमीन में, तो मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। इनफैक्ट फ्लैट में भी बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो बहुत कम लोग हैं जो रिसेल में, सेकेंडरी सेल में कर पाते हैं। तो उनको इजी ये लगता है कि यार बस चलो प्राइमरी मार्केट में करते हैं, पैकेज ले लिया या एनपी वगैरह की लिस्टिंग ले ली, थोड़ा सा कैंपेन करना वगैरह डिजिटली, डिजिटल मार्केटिंग करना आ गया, लीड खाली आपको जनरेट करना आना चाहिए, आप उतना करो और जाके 2-4 बिल्डर हैं वहाँ पे बिठाओ, बिल्डर ने मतलब बना के रखा है माहौल, आपको सैंपल फ्लैट मिल जाएगा वहाँ पे, उसके जो एक्सपर्ट एमबीए करके जो अच्छा सेल कर सकते हैं वो भी क्वालिफाइड लोग हैं, वो बैठे हुए, उनको सब मालूम है क्या पिच करना है, क्या यूएसपी है, कंपटीशन क्या है, सब कुछ है वो। बस वहाँ पे जाके आपको फॉर्म भर के ये ध्यान रखना है कि भाई मेरा नाम डाल दूँ मैं, और उस फॉर्म का फोटो लेना कि मैंने इसकी विजिट करा दी थी, उनके सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाए आपके नाम पे। वो बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, ऐसे ही नहीं छोड़ के आ जाना। और किसी को पसंद आता है तो थोड़ा उसके टच में रहो, जो आपका एसएम था उससे बात करते रहो, सर देखो ना उस क्लाइंट का कुछ तो करा दो, थोड़ा सा ऐसे रिलेशनशिप ऐसे बना के रखोगे तो आपका अच्छा होगा। और बहुत सारे अलग अलग बिल्डर के करने से अच्छा है कि 2-3 बिल्डर एक ही जगह पे एक ही प्राइस रेंज में जो बेच रहे हैं उनके साथ ही काम करो। तो कैसा रहता है, एक क्लाइंट को एक चीज़ दिखाया, वो नहीं जमी अगर, तो सिमिलर आपको दूसरी और तीसरी ऐसे दिखा सकते हैं, तो कुछ ना कुछ ले लेगा, चॉइसेस है आपके पास देने के लिए उसको। और फिर क्या होगा कि ज़्यादातर आप उन्हीं के साथ काम कर रहे हो तो उनके नज़र में आप अच्छे रहते हो, तो वो थोड़ा सा आपके साथ ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। मैं साल में 1 बेचता हूँ, आप महीने में 5 बेच रहे हो, तो महीने में 5 वाले को कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट देगा, कुछ भी है तो आपको बताएगा। कभी आपका क्लाइंट डायरेक्ट भी आने की कोशिश करेगा या दूसरा ब्रोकर भी लेके आएगा, तो आपको फ़ोन आ जाएंगे कि सर देखो वो क्लाइंट जो आया था आपका वो किसी और के साथ घूम रहा है, समझ रहे हो। तो ऐसा थोड़ा सा रेपो उसी के साथ काम कर करके बनाओ, तो ये आपको एडवांटेज रहेगा। तो इस तरह से आप सीपी के साथ काम करो, मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया है। मेन है कि लीड जनरेशन का आपके पास कोई सिस्टम होना चाहिए अगर आपको सीपी में काम करना है। स्पेशली मैं एक फंडा अगर आपको बताऊं तो एक दोस्त से बात कर रहा था, वो कहता है कि मैं जो भी विजिटेड बट जिसने परचेस नहीं किया, ये डेटा भी मार्केट में मिल जाता है, जो डेटा सेल वगैरह करते हैं आप अपने शेयर का देख लेना, तो वीडी एनबी डाटा बोलते हैं, विजिट डन बट बुकिंग नहीं हुआ, नॉट बुक, वीडीएनबी डाटा, वो डेटा ले लो। तो वो श्योर शॉट लोग हैं जो ऐसे ही नहीं कि कुछ देख रहे हैं, वो जाके आए हैं 2-4 प्रोजेक्ट पे, और उनमें कॉलिंग करो और टेलीकॉलर रख लो, या आप पहले एक्सपीरियंस करना है करो, कोई ना कोई देखना उसमें से ही आपको मिल जाएगा, अच्छे रिटर्न देगा। तो आप देखोगे 10-15 हज़ार में आपको 2-3 हज़ार 5 हज़ार तक का डेटा मिल जाता है लोगों का, तो उसमें से 1 हज़ार में से 5 क्लोजिंग आपकी लगभग हो जाएगी। और 1 हज़ार लोगों को कॉल करना बड़ी बात नहीं है, दिन में कोई भी टेलीकॉलर होगा 100 कॉल कर लेते हैं, क्योंकि वो गए हुए हैं, तो ऐसे भी नहीं कि गुस्सा होंगे कि आप एकदम से प्रॉस्पेक्टिंग कर रहे हो, कोल्ड कॉलिंग कर रहे हो, वो एक्चुअली में वो लुकिंग जोन में है। तो ये एक एडवांटेज रहेगा आपको। तो ये है मेन सीपी के बारे में। और थोड़ा आपको अगर प्राइमरी सेल में करना है तो आपको पहनावा अच्छा रखना पड़ेगा, थोड़ा प्रोफेशनल होना पड़ेगा आपको। सेकेंडरी रिसेल में कैसे भी चलता था, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है,
थोड़ा सा स्मार्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि एक ही क्लाइंट ने 5-6 जगह क्लिक किया है, थोड़ा भी लेट रिस्पॉन्स करोगे कोई ना कोई उसको दूसरा उठा के लेके जाएगा, है ना। तो बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, और आपको थोड़ी सी कॉलिंग की जो है वो अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कि पूरा खेल कॉलिंग का है। अगर आप बाकी तो आपके पास कोई ऑफिस की ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट लोग जाके वहीं पे बैठे रहते हैं दिन भर, वहीं से जो डेटा मिलता है कॉल करते हैं, और वहीं पे क्लाइंट को बुला के और सीधा पिच करते समय भी कॉल बोलते हैं कि मैं फला फला बिल्डर के ऑफिस से बोल रहा हूँ, सीधा बोलते हैं, कि क्लाइंट को ये ना लगे कि ये ब्रोकर है और इसको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। और फिर वहाँ अगर आप बुला लेते हो कैसे भी, फिर तो बाकी आगे बैठा हुआ है वो क्लोज करेगा, जो भी फॉलोअप लेना है लेगा, फिर उनका है। तो ये था थोड़ी सी जानकारी। ये वीडियो आपको कैसे लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, और अगर आप कुछ और जानकारी चाहते हो कि इसमें और पार्ट 2 बनाओ, डिटेल में बनाओ, तो आप कमेंट करोगे तो मैं बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।